राजधानी भोपाल में आयोजित आचार्य समय सागर महाराज सत्संग के चतुर्मास कलश स्थापना महोत्सव में उस समय ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आचार्य समय सागर महाराज को मध्य प्रदेश का राजकीय अतिथि घोषित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुदेव के भोपाल आगमन पर राज्य सरकार उनकी आध्यात्मिक गरिमा और समाज के प्रति उनके योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें राजकीय अतिथि के रूप में स्वीकार करती है। इस घोषणा के साथ ही समारोह स्थल जयघोष से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और आचार्य समय सागर महाराज ने उन्हें शास्त्र भेंट किए। कार्यक्रम में देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। ट्रस्ट अध्यक्ष पंकज सुपारी, पूर्व अध्यक्ष मनोज पांगा, प्रमोद जैन, हिमांशु जैन सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समारोह में मंत्री विश्वास सारंग, विधायक आलोक शर्मा, राहुल कोठारी, रविंद्र यति, राजकुमार पटेल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी सहभागिता निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त मानव जीवन संतों के सानिध्य से ही देवत्व की दिशा में अग्रसर होता है। उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज के साथ अपने वर्षों पुराने संबंधों को याद करते हुए कहा कि अब वही आध्यात्मिक परंपरा आचार्य समय सागर महाराज के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने भारत की आध्यात्मिक विरासत, संत परंपरा, अहिंसा, आत्मसंयम और सेवा भाव को देश की सबसे बड़ी पहचान बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक होते हैं और शासन का हर निर्णय समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए होना चाहिए। वहीं आचार्य समय सागर महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि अहिंसा केवल जैन धर्म का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का आधार है। उन्होंने वर्षा योग की महत्वता बताते हुए समाज से आह्वान किया कि आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रेरणा के अनुरूप अहिंसा, जीव दया, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण जैसे सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। बोले भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 समय सागर जी महाराज की। सभी संत वृंद की, सभी भक्तों की। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए भगवान सवित्र सूर्य नारायण ने जो अपने कदम बढ़ाए वो हम सबको धन्य करने के लिए है। हम सब आज आनंदित हैं। ऐसा लग रहा होली, दिवाली, सारे त्योहार आज ही मन गए, आनंद आ गया। परमात्मा की जब कृपा होती तो ऐसी होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आज मैंने चरण प्रक्षालन करते हुए ये जो पुण्य अर्जित किया, जीवन भर इसको स्मरण रखूंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजधानी में आकर आपने पदार्पण किए, अपने चरण धरे। वैसे तो परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये जो मनुष्य जब जीवन हमको मिलता, इस जीवन से ही दो धारा निकलती है। एक धारा हमको देव मार्ग पे ले जाती है, दूसरी धारा वापस हमारा जीवन कष्ट में पहुंचाती है। लेकिन संतों का साथ मिल जाए तो हमारी देव मार्ग की यात्रा पक्की हो जाती है। ये हम सब इस बात को स्मरण भी करते हैं और ये बात भी सही है। साधना मार्ग पर तो जिस तरह से हमारे लिए जीते जी देवता को देखने का, दर्शन करने का मौका अगर मिला हो तो सच में वो हमारे लिए वो उस समय का समय परमात्मा की ही कृपा। लेकिन अब हम ये समय सागर जी महाराज को भी उसी मार्ग पे मान सकते हैं। हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात। हम सब परमात्मा की कृपा से जन्म से मृत्यु के बीच जाने वाली यात्रा के यात्री मार्ग है। लेकिन हम यात्री मार्ग हैं। परमात्मा ने हमको पुरुषार्थी बना के भी भेजा। हमारे अपने जीवन के नित्य कर्म करते करते हमारे जीवन में भी प्राणी मात्र से भी प्रेम रखें। हम अपने 33 करोड़ देवी देवता का वास गोमाता में होता है। गोमाता की भी रक्षा करें और जियो जीनोदो की भावना केवल शब्दों से न हो करके हरेक को अपने जीवन में उसके जीवन के लिए, गुजर बसर के लिए स्वावलंबी बनाने का भी परम पूज्य महाराज जी ने जो कदम बढ़ाए, वाकई वो हम सबको प्रेरणा देते हैं। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, महाराज जी ने 3 पुस्तक की तरह हमको ये 3 तरह का मार्ग दिखाने का काम किया है। हमारी स्वदेशी भाषा पे सम्मान का भाव होना चाहिए,
इसलिए अंग्रेजी का भाव ज्ञान के लिए पर्याप्त, लेकिन हमारे विज्ञान के लिए, स्वयं के आत्मसम्मान के लिए स्वदेशी की भाषा की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है और शिक्षा में संस्कृति पे गौरव करने का मौका भी मिलना चाहिए। और यदि पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, जिसमें प्रभु की अर्चना की गई है, प्रभु को याद किया गया है। और वह प्रभु चाहे वीर प्रभु के रूप में हो, चाहे अन्य नामों को लेकर के हों, इसमें कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि विराग वैभवम कहा है। प्रभु का वैभव क्या है? राग नहीं है, किंतु तो संसारी प्राणी उनके चरणों में आकर के उनकी अर्चना इसलिए करते हैं क्योंकि सभी राग से ऊपर उठ करके वीत राग का उन्हें प्राप्त की है, इसलिए उनकी अर्चना करने वाले संसारी आम जनता है। और वो वीर के रूप में स्वीकार करो अथवा बुद्ध के रूप में करो अथवा केशव शंभव के रूप में करो अथवा शिव के रूप में करो, नाम से कोई प्रयोजन इसलिए नहीं है। जिन्होंने वीतरागता को प्राप्त कर लिया है, कर्मों को जीत लिया है और समस्त परिग्रहों से जो ऊपर उठ चुके हैं और शुद्ध परमात्म तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो हमारे लिए आराध्य हैं, वो हमारे लिए उपास्य हैं। और उनकी अर्चना करने के लिए चारों गति के जीव आते हैं समोशरण में, इसलिए उनकी उपासना करने हेतु इन पंक्तियों को आपके सामने रखा। और आपके बीच में प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कौन हैं आपको ज्ञात है, मंत्री महोदय यहाँ पर आए हैं और उन्होंने 2016 में भी यहाँ पर गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था। उस समय में भी इसी प्रकार का दृश्य देखने को आप लोगों को मिला होगा। उस समय मैं उपस्थित नहीं था, किंतु यहाँ पर 2016 में गुरुदेव ने जो प्रभावना की है, उस प्रभावना के क्षेत्र को देखने के लिए मेरा मन भी हुआ है। और गुरुदेव के मंगल आशीष से ये जो पाषाण निर्मित जिनालय बनने जा रहा है, जिसके लिए गुरुदेव ने प्रेरणा दी है और आशीष प्रदान किया है, और यहाँ के समाज ने उस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक दायित्व को स्वीकारा है। और इस प्रकार उन्होंने जगह जगह गुरुदेव ने भारतवर्ष में पाषाण निर्मित जिनालय का निर्माण करने हेतु आशीष प्रदान किया। इसके साथ साथ जो उनका व्यापक दृष्टिकोण रहा है, क्योंकि यह अहिंसा धर्म विश्व धर्म है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।